नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग फैसला करेगा कि शिवसेना पार्टी आखिर किसकी, सिंबल किसका। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के सवाल, जो सवाल ऐसे थे जिसको सुनकर शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही तरफ से वकील हैरान थे। क्यों? क्योंकि सवाल बहुत तीखे थे और कपिल सिब्बल जो इस बार जंग हारते नजर आए, कह सकते जंग अभी जारी है, लेकिन जो जंग इनको जीतनी चाहिए थी, जो मामला चुनाव आयोग तक नहीं जाना चाहिए था, वो इनकी वजह से, इनकी हार की वजह से मामला चुनाव आयोग तक गया। उद्धव ठाकरे ने बड़े से बड़े वकीलों को मैदान पर उतारा, लेकिन शिंदे के पास समर्थन है विधायकों और सांसदों का। उनकी जीत हुई इस बार चुनाव आयोग के मामले को लेकर और मामला अब चुनाव आयोग तक गया है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के सवालों को लेकर हमने कई बार आपको कई रिपोर्ट्स दी अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन आखिर सीधे सवाल उनके क्या थे वो आपको दिखाते, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ के वो 3 सवाल आपको दिखाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के कपिल सिब्बल से सवाल, शिंदे ने चुनाव आयोग में कब अर्जी दी, इसका समय जानना था, और किस हैसियत से जी। ये वर्ड यहां पर ध्यान रखिए, हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया गया। सदन के सदस्य होने के तौर पर या पार्टी के सदस्य के तौर पर, यह सवाल भी सीधा सीधा किया गया। इसके बाद यहां पर आप ये देखें कि जब ये सवाल किया गया तो जस्टिस चंद्रचूड़ के अगले कुछ सवाल जो लगातार दलीलें थी उसके बाद निकलकर सामने आए। पार्टी में अलगाव की पूरी अवधारणा 10वीं अनुसूची से अलग है। 10वीं अनुसूची के तहत विलय स्पष्ट तौर पर एक व्यवस्था है, यानी कि 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी में विलय हो जाना यह स्पष्ट तौर पर साफ है, लेकिन खुद को पार्टी का साबित करना यह अलग बात है। चुनाव आयोग को, जो कि कोल कहीं ना कहीं शिंदे गुट की तरफ से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी स्थिति से निपटने के अपने अधिकार है। इसका मतलब यह नहीं कि सिंबल के मामले में चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उद्धव ठाकरे का बहुमत परीक्षण के पहले इस्तीफा देना मतलब बहुमत खोना था। ये बातें साफ होती नजर आई। कपिल सिब्बल ने बातें बहुत करी, लेकिन बातों का क्या, बातें तो सिर्फ सुनी गई, दलीलें सुनी गई और सुनने के बाद वो दलीलें वहीं पर रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि उद्धव के समर्थन में नहीं, शिंदे के समर्थन में इस बार फैसला आया। जस्टिस चंद्रचूड़ के सवाल, किस हैसियत से दी गई, सदन की क्या मान्यता थी, सदस्यों की क्या मान्यता है, 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर लगातार यही सवाल बना हुआ था कोर्ट के अंदर। जस्टिस चंद्रचूड़ के इन सवालों ने सभी को हैरान कर दिया था, और जो सवाल कपिल सिब्बल से और साथ ही साथ शिंदे गुट के वकील नीरज से ही पूछे गए थे, उनकी सच्चाई भी धीरे धीरे करके सामने आई। लेकिन अंत क्या हुआ कि मामला चुनाव आयोग तक जाएगा। यह हकीकत बहुत बड़ी है और यह सच्चाई बहुत कड़वी है कि चुनाव आयोग में अगर उद्धव की हार होती है तो क्या बचेगा उद्धव के हाथ में? कुछ नहीं। महाराष्ट्र में क्या है, उनके पास बचे कुछ शिव सैनिक के नेता, बाकियों को तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, बाकी से उनका लेना देना नहीं, उन्होंने स्थिति साफ कर दी है। अब देखना यह दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की स्थिति किस ओर जाती है चुनाव आयोग के फैसले के बाद। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।